लाइव आकर जिन जगह जुड़ना फटाफट लाइव फास्ट आप बुलाती है तो आ जाने का आजा। आज हम बहुत बड़ी मुद्दे पे बात करेंगे। वो मुद्दा जीवन की बहुत बड़े काम आता है। आपके रसोई घर, आपके किचन में, आपके जो है बेडरूम में, रूम में, हॉल में, जहाँ पे भी होगा वो ये वर्क बहुत स्पीड में करेगा। साथ ही साथ अगर किसी चीज की जैसे फैन को, आपके मोबाइल को इत्यादि अलग अलग चीजें, गाड़ियों को, ये सारी चीजों में वो काम कर जाएगा। ऐसी चीज आज सरिता केसवानी लेकर के प्रोडक्ट हाजिर हुई है। ज्यादा खर्चे में भी नहीं है, खर्चा कम चर्चा ज्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो कमान। देश किस बात की है, तो तैयार हो ना सुनने के लिए? तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे? तो सुनो। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रुई। रुई ऐसा चीज है जो किसी को चोट लग जाए, किसी के घाव बन जाए, उसमें दवा लगाने के काम आती है। बिना फिंगर के वो बिल्कुल टच कर जाती है और आपको स्मूथली आपके घाव को भर देती है। रुई वो चीज है। रुई वो है जब आपको इंजेक्शन लगता है तो वहां पर रुई आपको दिया जाता है जिससे आपका ब्लड आगे ना बहे। दूसरी बात है, रुई तो ये सब काम में करते। कुछ लोग रुई को पूजे में भी यूज करते हैं। पूजे में धूप जैसे दिया जलाते हैं वगैरह वगैरह। रुई को हम पिलो भी बना करके लेटे हुए हैं, तो पिलो यानी तकिया के काम भी आती है। जाहिर सी बात है आप लोगों को ये सब बातें पता होंगी, ये तो वगैरह वगैरह में छोटी छोटी बातें। लेकिन आपको क्या पता है कि रुई को ज्यादा मात्रा में लेकर के आप उसको एक साथ कलेक्ट कर ले। रुई भी 2-3 प्रकार की आती है। जो अच्छी वाली, जो ज्यादा खींच खींच के ना टूटे, वो वाली रुई ले लो। उसके बाद में एक डंडे में फंसा लो। नहीं फंसा सकते तो हाथ से और स्पीड में भी काम करेगी। अपने हाथ में पॉलीथीन पहन लो, आपका ग्लव नहीं है तो। अगर ग्लव्स है तो कोई बात नहीं, अगर ग्लव है तो ठीक है, नहीं है तो आप हाथ से, वो जल्दी क्लीन करेगा। रुई को फटाफट क्लीन करने के बाद में आपको पानी भी कम लगेगा और पोछा भी स्पीड में लगेगा। साथ ही किचन साफ हो जाएंगे। और आपकी जब आप उसको पोछे को धोने जाएंगे तो पानी और शैम्पू आपका कम लगेगा। अगर साबुन से धोते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो साबुन से नहीं धोती, ज्यादातर शैम्पू से ही क्लीन करती हूँ पोछे को। तो मेरा रुई से काम फटाफट हो जाता है। तो मैंने सोचा आप तक ये वीडियो शेयर कर दूं, जिससे बहुत सारी महिलाओं को किचन में बार बार पोछा बदलना पड़ता है, पोछे में स्मेल आ जाती है। लेकिन रुई में ज्यादा स्मेल नहीं आती है। अगर आपने हल्का सा उसमें कपूर डाल दिया या नमक डाल दिया या किसी प्रकार से, अगर आपको जैसे फिनाइल की बहुत लोगों को खुशबू नहीं पसंद आती है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, खाने वाला सोडा सबके घर पे होता है, क्योंकि आप लोग किचन में करते हैं तो अच्छा नहीं ना, मतलब कोई और तरीके से। तो खाने वाले सोडा में उसको एक बार डुबा दीजिए। और कोई जरूरत नहीं, कोको कोला लेकर के आओ। सबसे बढ़िया कोको कोला, स्प्राइट, जो भी आपके पास हो। माजा मत लेके आ जाना, माजा की जरूरत नहीं है। स्प्राइट में भी इसको एक बार धो देंगे ना तो पोछा आपका क्लीन हो जाएगा। और रुई तो हल्का से भी शैम्पू लगा दो तो एकदम क्लीन हो जाता, कोई स्मेल भी नहीं आती उसमें। तो मैंने ये यूज किया हुआ है, तो सोचा आप तक भी शेयर कर दूं। सुबह हो गई थी, सोचा पंचायत करने से अच्छा आप लोगों को कुछ काम के माध्यम से समझा दूं। यही सब जीवन है, एक दूसरे को अगर समझ में आता है तो बता देना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि आप ऐसा कौन सा पोछा यूज करते हो। साथ ही साथ मैंने एक मशीन भी लेकर के आई है पोछा मारने की। लेकिन प्रॉब्लम ये चीज है कि हर आदमी मशीन नहीं खरीद सकता है। तो मैंने मशीन लाया है, मैं मशीन से पोछा लगाती हूँ, मेरा फास्ट हो जाता है। लेकिन रुई मेरे दिमाग में एक बार की पैतरे में आया, तो मैंने सोचा ये पैतरा आप तक पहुँचा दूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो तो देखते रहें, आगे बने रहें, फॉलो करते रहें, कंटिन्यू इसी तरह बरकरार रहे और अपने जीवन में एक नई सरलता के साथ में, नए जीवन के साथ में आगमन हो जाइए। और छोटी छोटी चीजों से ही आपकी जिंदगी में खुशियां आती है। तो ये सब चीजें अगर कर लेंगे तो आपके जीवन में कभी गंदगी भी नहीं आएगी, जीवन में आपको किसी प्रकार की मुसीबत नहीं हो। और एक चीज और बता दूं, आप सफर करते हैं तो वहां पर रुई को आप ले भी जा सकते हैं। रुई को आपने क्लीन, जैसे आपका पानी गिर गया तो उससे आप पोंछ करके और उसको बेसिन में जा करके उसको निचोड़ देंगे, क्लीन हो जाएगा। साथ ही आप उसको किसी पॉलीथिन में कैरी भी कर सकते हैं गीला को। तो इस तरह से आपको करें तो आपका जीवन और भी आसानी से गुजरेगा। नमस्कार साव देवी जी, नमस्कार जी।
सोचा जीवन में जो मेरे कठिनाई थी वो आपको आसानी से बता दूं, क्योंकि मैंने भी बहुत मुश्किलों से सीखा है कितनी जल्दी किससे क्लीन इंसान कर सकता है। ओके मित्र, आपको मजा आ रहा, थैंक यू सो मच। तो जीवन में हर चीज सीखना चाहिए और नए नए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। पहले इंसान आस पड़ोस में कह देता था और लोग एक दूसरे की बातों को मान के क्लियर करते थे, लेकिन अब हम पता है देश विदेश में भी अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। ये आपको सोशल मीडिया जो आपको एक माध्यम दे दिया है, आपको जीने का रास्ता, आपको अपनी बातें पहुंचाने तक का रास्ता फ्री में दिया है एक तरीके से, क्योंकि आप डाटा वैसे भी रिचार्ज करके टाइम पास करोगे, लेकिन अपने कुछ वीडियो आप अपलोड कर देते हैं। लोग कहते हैं दादी माँ पापी माँ इसकी उसका नुस्खा है। ठीक है, क्योंकि दादियों ने ही देखो उन्हीं से सीखा हुआ इंसान है, लेकिन ये रुई वाला फार्मूला मेरा खुद का है, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट मुझे आज पता चला तो मैंने आप तक शेयर किया, क्योंकि मुझे काफी दिन से पता था, क्योंकि मैं खुद करके पहले ट्राई करना चाहती थी। तो मैंने ट्राई किया, ट्रायल में सक्सेस रहा, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। जीवन में कुछ भी अगर अच्छा चीज आपको माध्यम में मिल जाए तो आप जरूर उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। जीवन छोटा है, लोग कहते हैं रास्ता बड़ा है, लेकिन नहीं, जीवन हमारा लंबा है। जीने का तरीका बदल दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग यही नहीं करते हैं और जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं। काश यही सारे हम मिलके हम खुशियां बढ़ाएं, ज्ञान ही ज्ञान सबको देते ही हम चले रहे। ना जाने कितनों ने मुझे भी सिखाया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सीखा है। कुछ चीजें मैंने देख कर सीखी है, क्योंकि मैं जब किसी से कहती हूँ ना कि मुझे सिखा दो, कहेगा मैं क्यों सिखाऊं, मैं हूं ना। इस चक्कर में बहुत सारे लोग मुझे नहीं सिखाते, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो नहीं सिखाएंगे, तो मैं एक बार देख लेती हूँ ना, तो मैं अपने आप माइंड में अपने आप ही रास्ता बना लेती हूँ और सीख जाती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने अपने से सीखी है, मैंने अपने से क्या मतलब देख करके सीखी है, वो भी एक बड़ी बात है। लोग नहीं सिखाना चाहते, लेकिन फिर भी मैं देख करके सीख जाते हैं। तो ये अपने अंदर की खुद की टैलेंट होती है, खुद के अंदर का दिमाग होता है। नमस्कार जी, हेलो नरेश जी। तो ये सब आपके जीवन में एक अच्छाई होनी चाहिए, और आपके माइंड को पहले आप शार्प रखो, मतलब इतना शार्प रखो कि जैसे किसी के जीवन में कोई भी चीज आपको पता चले, आप उन तक पहुंचाने की कोशिश करो। आप कहीं देखो तो आप अपने माध्यम में अपनी जिंदगी में उतारने की भी कोशिश करें, लेकिन अच्छी चीजें। बस मित्र, ऐसे ही बातें हो रही है। जीवन में लंबा समय, लंबा जीवन, लंबा दिन हर आदमी को मिल सकता है, लेकिन लंबा ज्ञान कोई किसी को नहीं देता है, जो कि मैं कोशिश करती हूँ आप तक पहुंचाने की। बहुत सारे लोग अपने जाति धर्म, अपने सामाजिक, अपने मतलब समाज के लिए उसी में ही शुरू होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हमारे समाज के लिए ये है वे है। अच्छा, समाज में कुछ इंसान आगे बढ़ते हैं जो कि नए पीढ़ी के साथ में अपना जीवन अलग तरीके से लेके चलते हैं, वो इन लोगों की बुद्धि में नहीं आता है। ऐसे ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि जिंदगी से लड़ भिड़ करके आगे बढ़ी हैं और आज नाम रोशन किया है, आज यहाँ नहीं विदेश तक। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं या पुरुष ऐसे हैं जो अपने समाज, अपने धर्म, पहले उनको ना धर्म दिखता है, ना जाति दिखती है, ना समाज दिखता है। जब अपना काम निकल जाता है तो उनको वही अपना परिवार दिखने लगता है, अपना सब कुछ दिखने लगता है। नहीं तो उसके पहले उनका परिवार भी मर चुका होता है, उनके लिए समाज भी मर चुका होता है, सब मर चुका होता है। लेकिन जब उनका ख्वाहिश पूरा हो जाता है तो वो आपको उसी तरह रौंद के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जीवन की सच्चाई हर इंसान के साथ कहीं ना कहीं हुई रहती है। आपके साथ भी हुई होगी, मेरे साथ भी हुई है, तो मैं तो भाई बता देती हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं बताते हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगी अपनी बातें एक दूसरे तक बताने की कोशिश करें, लेकिन रिश्तों को तार तार ना करें। बहुत सारे लोग इस वक्त रिश्तों को तार तार करते, पहले सोशल मीडिया पे आते हैं, अपने रिश्ते को तार तार करते हैं। मैं बता दूं, आप पहली बात है गलतियां करते हो, फिर उस गलतियों को आप इतने मजे से सुनाते हो, गलत है। क्योंकि आप कहते हो कि हमारे परिवार नहीं देख रहे, हमारे माँ बाप नहीं देखते हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। जिस दिन आपके ऊपर वाले ने लाठी चला दी ना,
उस दिन आपको लकवा मार जाएगा, आप कहीं किसी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका अपनी औलाद खत्म हो जाएगी, या आपकी पत्नी खत्म हो जाएगी, या आप खुद खत्म हो जाएंगे। तो जीवन है ये, जीवन में किसी प्रकार को कष्ट देने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप कहते हैं हमको भगवान पे विश्वास है, हम भगवान की भक्त है, लेकिन आप भगवान के साथ ही छल करते हो, क्योंकि आप इंसान के साथ नहीं छल कर रहे हो, भगवान के साथ छल कर रहे हो। क्योंकि इंसान को क्या पता आप क्या करने वाले हो, पैतरा बदलने वाले हो, लेकिन ये ऊपर वाले को पता हो जाता है कि आप पैतरा बदलने वाले हो, और वैसी लाठी मारता है ना कि जीवन में आप मुंह नहीं खोल सकते। ऐसे बहुत सारे हैं जो अगर रिश्ते को तार तार कर रहे हैं सोशल मीडिया में, वो मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। देखो आप किसी के साथ अगर कुछ भी कर रहे हो, एक तो गलती करते हो, ऊपर से उस तरह से धड़ल्ले से बताते हो, जैसे लगता है कि आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। और मैं बता दूं, सबसे घिरने वाले काम आपने किए हैं, क्योंकि आप जिस तरह से अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। और मैं सभी सोशल मीडिया के सभी लोगों से गुजारिश करूंगी, एक दूसरे को कांटेक्ट नंबर शेयर ना करें, ना किसी के घर मिले, ना किसी के पास जाए जब तक आप उसके बारे में जानकारी ना लें, और ना ही कोई किसी के रिश्ते पे आए, क्योंकि रिश्ता बनाना आसान है और रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं हमको भैया बना लो, हमको ये कर लो। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला, यहाँ तक कि कुछ महिलाओं ने जब मेरी प्रॉपर्टी देखा तो मेरी प्रॉपर्टी के आगे अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने लोगों को आगे ला दिया, और ये कहने लगे कि ठीक है, हम तुम हमारे हमारे भैया, हमारे पति को भैया बना लो। और मुझे पता है कि आज भैया बनवाएंगे, कल सैया बनवाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ना मुझे भैया बनाना ना सैया बनाना है, क्योंकि जो मेरा भाई खुद का है वो आगे पीछे हो जाता है, हम दूसरे को क्या बताएं। तो हमको ना इस चीज में किसी रिश्ते पे आना है और ना मुझे बांधना है। हाँ, वो मैं हंसी मजाक करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, वीडियो आप तक पहुंचाती हूँ, आती हूँ, आप लोगों को बोलती हूँ मुझे मैरिज करना है, फलाना करना था, वो सब एक फलाना ढमका की बातें हैं। और वो ये बहुत सारे लोग जो मुझे पुराने जानते हैं उनको पता चल जाता है कि ये मस्ती मजाक के लिए वीडियो बना रही है। बहुत सारे लोगों का तो बीच में मन दुखा था, उन्होंने आकर के बका कि ये ऐसे ही कर रही है, वैसे ही कर रही है। तो मैं बता दूं कि इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग को एक तरीके से एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं, ना कि आप लोगों को इसलिए कि आप आकर के मेरे रिश्ते में जुड़ जाओ। मुझे जरूरत नहीं है रिश्तों की, क्योंकि रिश्ते बना करके कोई किसी का साथ नहीं बनता और ना ही कोई किसी का सहारा बनता। आपने देखा होगा, डॉक्टर कभी आपका रिश्तेदार नहीं होता लेकिन आपको अच्छा करता, और एक अपने ही माँ बाप होते हैं जो अपने ही रिश्तेदार होते हैं जो आपको घाव दे करके चले जाते हैं। तो इसलिए ऐसे रिश्ते में ना बंधे, अपने जीवन में आसान बनाए। नमस्कार अशरफ जी, क्या हाल है? हेलो जी, क्या हाल है? सभी के कमेंट पढ़े जा रहे हैं। आलम खान, आलम खान नमस्कार जी, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। आलम खान हमारे फॉलोवर नहीं है, कृपया करके फॉलो कर लें, उसके बाद ज्वाइनिंग आ जाएगी। नमस्कार धीरज मल्होत्रा जी, सरिता जी बातें बड़ी प्यारी करती है, थैंक यू मित्र, आपको मेरी बातें प्यारी लगी है, अच्छी लगी है। बहुत लोगों को बुरी भी लग जाती है, चुप भी जाती है, पर क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ऐसे ही बोलने में मुझे संतुष्टि इसलिए मिलती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई किसी के जीवन में फंसे। ये जीवन में फंसाना आसान है मित्र, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। कोई गड्ढे में गिर जाता है ना, तो निकालने के लिए क्रेन मंगाना पड़ता है, क्या क्या ना करना पड़ता है, लेकिन गड्ढे में गिरते समय बहुत आसानी से बेचारा गिर जाता है। तो इसलिए बहुत मुश्किल होती है। लोग कहते हैं मेरे भाई को फंसा लिया, मेरे बाप को फंसा लिया, मेरे माँ को फंसा लिया, मेरी बेटी फंस गई, चार बच्चों की माँ फंस के चली गई। कोई किसी को नहीं फंसाता, जो जहाँ प्रेम मिलता है वहां चला जाता है। लेकिन मर्द जात ऐसा होता है कि उसको आप कितना भी प्रेम देंगे वो रंग बदल देता है, वो किसी का सगा नहीं होता है। जैसे एक कुत्ता होता है ना कि जो उसको रोटी डालता है वो वहां चला जाता है, ये मर्दों में ज्यादातर खासियत पाई जाती है। हर मर्द को हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ मर्दों में ये खासियत पाई जाती है। कुछ नहीं, 70% ऐसे मर्द हैं, 20% या 30% ऐसे मर्द हैं जिनके में ये खासियत नहीं पाई जाती है, जो एक में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन 70% की मैं गारंटी देती हूँ कि ये मर्द दर बदलू चादर है। और महिलाएं भी हैं, महिलाएं में 40% माना जा सकता है, क्योंकि 60% वो अपनी दुनिया में मस्त रहती है, 60% में कुछ 10-5% ऐसी हैं जो कि वो प्रेम ढूंढने के चक्कर में अपने आप को ही घाव पहुंचा लेती है। अभी इसी तरह एक बच्ची की माँ है जिसके पति नहीं रहे दुनिया में, और वो अपने जीवन में खुश थी। उसने ऐसा नहीं सोशल मीडिया से कमाया नहीं है, सोशल मीडिया में उसने कमाया, साथ ही साथ बुटीक फुटीक भी खोली है, जो भी है। देखो जीवन में कष्ट आ ही जाता है जब वो महिला, और उस महिला ने
दूसरी जगह शादी करने के लिए भी कोशिश किया, सगाई भी किया उसने, लेकिन उसका नतीजा उस मर्द को क्या था कि वो औरत उसको शायद मिल नहीं पा रही थी। उसने जाके सिर्फ उसकी बदनामी किया कि मेरे साथ रही, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। अरे तुझे डूब के मर जाना चाहिए था, तेरे मुंह से सब निकल कैसे गया। और उसकी पत्नी भी कह रही है तुम खराब हो, लाख खराब हो औरत में। जब वो औरत शादी करने जा रही थी उसी वक्त तेरे पति को क्यों सूझा उसकी बदनामी करने के लिए? पहले मर गया था क्या बोलने के लिए? या तेरी माँ मर गई थी क्या पहले बोलने के लिए? तो उसकी माँ भी उसी तरह है, जैसे तो कहते हैं ना, जैसे जो दूध होता है उसमें कोई भी रंग डालो तो उसी तरह रंगीन बन जाता है। तो उसी तरह उसके माँ बाप के बीज था जो इस तरह नकारा को पैदा किया। मैं तो कहती हूँ उसके माँ बाप को पहले उड़ाना चाहिए दुनिया से, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं दुनिया को खराब करने के लिए, जो एक के चक्कर में नहीं 10 के चक्कर में पड़ते हैं, और 2 के चक्कर में पड़ते हैं, 3 के चक्कर में पड़ते हैं। जीवन में ऐसे लोग के पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए। जब 1-2 परिवार ऐसा खत्म होगा ना, तो जीवन में अपने आप रास्ता बन जाएगा। क्योंकि इतना मर्द झूठ बोलते हैं, पहले तो यही कहेंगे, मुद्दा खाना सुलाते हैं, मेरा खाना नहीं पूरा होता, मेरा फलाना नहीं पूरा होता, मेरा ये नहीं होता, और उसके बाद उनके लिए सब जीवित हो जाते हैं। तो ये सब ड्रामा करने से अच्छा है, क्योंकि लड़कियां जो होती है वो ज्यादातर मासूम होती है, उनको कुछ पता नहीं होता, उनको लगने लगता है, वो उसी दुनिया में जीने लगती है, शायद हाँ ऐसा बेचारा होगा ऐसा होगा। लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने अंदर वो पैंतरा खेलने लगता है। लड़का 5 साल का रहेगा, पैंतरा खेलने लगेगा, लेकिन लड़की 10 साल की भी हो जाएगी तो उसको पैंतरा खेलने का तरीका आएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने ही दुनिया में मस्त रहती है, वो जो चीज में रहेगी उसी में सोचती रहेगी, और उसी के वो लेकर के चलती है। हम बाकी महिलाओं को नहीं करते, बाकी महिलाएं ऐसे होंगी। बहुत सारे लोग सीमा हैदर को भी कहते हैं कि सीमा हैदर खराब है, सचिन के साथ आ गई है और लाख आ गई है, तुम्हारी माँ ना जाने कितने के पास गई होगी, क्या बताइए क्या तुमको? लेकिन वो महिला अगर आ गई है और तुम सोशल मीडिया में आ गई है, 4 बच्चों के साथ में आई है, हम मानते हो अपने बच्चों के साथ इतना प्रेम करती हो, लेकिन जहां आई है, अभी आई तो है ना, वो किसी के साथ रह तो रही है, उसको 4-5 साल हो गया है। हैं? तुम साले एक एक दिन में तलाक दे देते हो न। लालू प्रसाद के बेटे को देखो ना, 4 दिन की शादी चांदनी रात में उसका अंधेर कर दिया। जब तुम लोग की औकात नहीं तो काहे के लिए शादी कर लेते हो? लालू प्रसाद ने इतने साल बिता दिया, जीवन खत्म होने के कगार पे आ गया, और वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन वो निभा ले गया। तुम साले क्या कुत्ते हो क्या? सूंघते रहते हो इधर से उधर। तो गलत हरकतें ना करें, और अपने अपने जीवन में आसानी से बढ़े आगे। बाकी तो ये निंदा ना निंदा करना मुझे कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन मुझे इन सब, जब मैं, वैसे तो मैं वीडियो देखती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने ही सोसाइटी में अपने इधर उधर मैं खेलती घूमती रहती हूँ, मुझे फर्क नहीं। लेकिन मैं कुछ जब कुछ वीडियो या वो मुझे बता देती है सामने से, देखो ऐसा ऐसा मुद्दा आया, मैं कहती हूँ मुझे मत बताया करिए आप। लेकिन मुझे ये सब चीजों से बहुत गुस्सा आ जाता, मुझे चिढ़ होती है। मुझे इस चिढ़ का आता है कि एक तो साले तुम लोग ऐसे दलित बच्चे पैदा कर देते हो, और फिर कहो कि मेरा बेटा आईएएस बने। तुम आईएएस बना के भी क्या करोगे? जब गंदगी उसके दिमाग में है तो वो जाके आईएएस पीसीएस बन के भी गंदगी करेगा। नर कचरे का बच्चा कचरा ही रहेगा। तो अपने अपने बच्चों को सही रास्ता बताएं, क्योंकि आपने अगर सही रास्ता किया तभी भी वैसा प्रोडक्ट लॉन्च करें। तो आपने देखा होगा जब गेहूं आता तो पूरी दुनिया खाती है, अभी गेहूं में ही कचरा पैदा हो जाए तो क्या खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। तो इसी तरह तुम्हारे जो माँ बाप हैं वो खुद कचरा है, तो औलाद भी कचरा ही पैदा करते हैं। तो अपने अपने औलाद संभाले, अपने अपने दुनिया को अपने, क्योंकि तुम्हारे बच्चों में जो पैतरा आता है ना, तुम लोग बचपन से ही सिखाने लगते हो, झूठ बोलना, इधर उधर चोरी करके लाएगा, जब तुमको बेनिफिट रहेगा तो कहोगे हाँ हाँ रख दो, और जब बेनिफिट नहीं रहेगा तो उसको रिटर्न कर दोगे। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते हैं और इस तरह के फालतू के बकवास करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोगों का पूरा बाइकाट हो जाना चाहिए, और ऐसे लोगों के पूरे घर बर्बाद हो जाने चाहिए। जिस दिन बुलडोजर इनके घरों पे चल जाएगा ना, औकात नहीं पड़ेगी दूसरे को दूसरी शादी करने के लिए। फिर सारे जो इनके क्या बोलते हैं अंदर से निकलता है, क्या बोलते हैं, जज्बात, सारे जज्बात वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन अभी वक्त आ रहा है, और इसी तरह से अगर चलता रहा तो इनकी खटिया बहुत जल्द खड़ी होने वाली है, क्योंकि देर है पर अंधेर नहीं है, और ऊपर वाले की लाठी अब बरस रही है, चाहे वो किसी माध्यम से हो, पर बरसेगी तो तुम कहीं चसकोगे नहीं। बाकी ठीक है, अपने दुनिया में मस्त रहो, मौला के साथ रहो, अपने जिंदगी में खुशहाल। ये तुम राम मंदिर मुद्दा उखाड़ा, तुम कौन सा उखाड़ ली हो अपने जीवन में आकर के? कुछ भी नहीं कर पाए हो। क्या किए हो तुम लोग? केवल अपने अपने बाप माँ की प्रॉपर्टी में उछले हो, और वहीं खत्म हो जाते हो, उसी से भौकाल मारते हो। बहुत सारे औलाद तो ऐसे पैदा है कि
पड़ोस की मकान, पड़ोस की गाड़ी, उसमें ही अपने आप को भौकाल मार देते हैं। अपने माँ बाप की गाड़ियों में भौकाल दिखाएंगे, मैं तो गाड़ी चला रहा। अरे बहन बेटा के तेरी औकात क्या है जो तूने कमा के किया, क्या नहीं कर पाया? खुद से खरीद, खुद के दम पे कर, तो उसको कहा जाता है। साले दूसरों तो कुत्ता भी पाल लेता है अपने पेट को। नमस्कार संकट कुमार जी, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। जीवन है, जीवन को आनंद ले। एक 70 साल की उम्रदार बुजुर्ग है जो कि कमा रही थी, लोगों ने उसकी दुकान में से उसका सामान गिरा दिया। उस वक्त तो मैं नहीं थी, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि वहां पर उसका सामान गिरा दिया। मैं गई, तब तक उसका सामान मतलब गिरा के लोग रख चुके थे। लेकिन मुझे वो कष्ट लगा, क्योंकि वो महिला अपने मेहनत से कमा रही है, और लोग क्या करते हैं, किसी की मेहनत को फायदा नहीं, उसको नुकसान करते हैं। राधे राधे जी, राधे राधे। हम ये नहीं कहते हैं कि आप कुछ ना करें, लेकिन करने का तरीका करें। अभी कुछ दिन पहले एक नेता था, कुछ दिन क्या काफी दिन हो गए, मैंने भी न्यूज में देखा था। वो नेता के भी सारे अरमान कहीं ना कहीं निकल ही गए, और जब निकल गए तो बाद में उसको पत्नी याद आ गई, बच्चे याद आ गए, तो वहां से भाग निकला। कुछ दिन बाद में पता चला कि वो लड़की जब पुलिस केस की शायद ये कहीं गायब हो गया। बाद में पता चला वो अपने घर में जाके कुत्तों की तरह दुम दुबा के छुपा हुआ था। तो ये नहीं कि लोग बड़े में नहीं करते, छोटे में नहीं करते, सब में का नौटंकी करते हैं। और कुछ तो महिलाएं ने तो हदें पार कर दी है। महिलाएं कम थोड़ी हैं, वो भी कम नहीं है। वो जी भाभी के आड़ में नौटंकी करेंगी, जीजा साली के आड़ में नौटंकी करेंगी। क्यों भैया, काहे के लिए करती है ऐसी नौटंकी? मतलब अपनी नीचतापन हद पार कर देती है। लोग कहते हैं ना नीच कास्ट से होता है, मैं कहती हूँ कास्ट से नीच नहीं होता है। अपनी सोच साले गटर होते हो तुम लोग, अपने सोच से बनते हो। एक इंसान ने जो संविधान लिख दिया, एक तुम हो जो जीजा साली के मजाक को लेकर के आके चल रहे हो, हद कर रखे हो। मतलब तुम लोगों ने जीवन कैसे जिया इतने सालों में, मुझे समझ में नहीं आता। खेल बना के रखा है। एक महिला है, अभी उसके वीडियो मैंने कुछ दिन पहले देखे थे, उसका भी कभी जीजा के साथ दिखाती है, कभी भाई के साथ दिखाती, कभी, अरे क्या मतलब है यार? जो रिश्ते हैं, रिश्ते को क्यों नौटंकी में तार तार कर रहे हो तुम लोग? रिश्ता निभाने की औकात में तो काहे के लिए रिश्ते में घुस जाते हो? मुझे तो कोई भी बोलता है ये कर दो वो कर दो, मैं कहती हूँ कि तुम रिश्ता निभाने लायक ही नहीं रहोगे मेरे साथ मत भिड़ो। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैं आपको बहन बनाता हूँ, मैं राखी बनवाता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैं कहती हूँ राखी बंधवा के भी तुम्हारे अंदर मन में भावना खराब होगी मेरे लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसलिए मुझे राखी बांध के भी नहीं भावना जागृत करना है। मेरे अंदर अगर रिस्पेक्ट है तो वो अपने आप छलक जाएगा। आप लाख बुड़का बांध लो, आप लाख घूंघट कर लो, जब मन में गंदगी है तो आप अंदर से ही कांड कर लाओगे। और अगर अंदर में गंदगी नहीं है तो कौवा बिना कपड़े का घूमता कोई करके दिखा ले, उसके साथ औकात नहीं है तुम्हारी। लेकिन सोच ही नहीं बदल सकते हो। बदलोगे कहाँ से? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने वही चीज सिखाया है तुम्हें। तुम्हारे माँ बाप जैसे थे वैसे तुम भी हो, क्योंकि तुम्हारी माएँ भी भाभियां बनती थी, किसी की सालियां बनती थी, कारनामा करती थी, तो तुमको भी वैसे ही पैदा कर दिया। और उसी तरह बाप लोग भी हैं, अपनी भौजाई के साथ मजाक करेंगे, अपने सालियों के साथ मजाक करेंगे, तो तुम्हारी औलाद भी जैसा जनरेशन पैदा करोगे वैसा जनरेशन रहेंगी। तो इसलिए अपने अपने कंट्रोल रहे, अपने अपने पे काबू रखें। बच्चों को बिगाड़ने में किसी गैर का नहीं, आपकी आपकी खुद की सोच का फर्क है। लोग कहते हैं ना मेरा बच्चा पड़ोस में बिगड़ गया, अभी बहंगे टको, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में बिगड़ा हुआ है। क्योंकि तुम्हारे अभी अभी तुम्हारे घर से अभी एक झगड़ा हो रहा था, अभी पति पत्नी का। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी इग्नोर करो इग्नोर करो इग्नोर करो। परसों मैं देखी, फिर मैंने कहा ज्यादा झगड़ा हो जाएगा, तो बात कोर्ट तक पहुंच गई थी। फिर मैंने वहां पे जाके कहा जाओ अंदर चले जाओ, फालतू दिमाग रोड पे नौटंकी करके कोई फायदा नहीं है। बोलता हूँ मुझे ऐसे कह दी, मैंने कहा वैसे कह दी। मैंने कहा तुम्हारा बाप कम कारनामा वाला था क्या, जो वैसे कह दी तुम सुन नहीं सकते हो? या ये इसके माँ बाप कम रहे होंगे क्या? बोलते तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, माँ बाप तक चढ़ गई। मैंने कहा तुम रोड पे आके चढ़ रहे हो, नौटंकी कर रहे हो, हैं? तो तुमको समझ है? तुम्हारे बच्चे यही चीज सीख रहे हैं। बोलता हमने थोड़ी सिखाया। मैंने कहा तुम रोज गाली गलौज करोगे तो तुम्हारे बच्चों पे असर नहीं पड़ेगा, वो सीखेंगे नहीं? अभी तुम कहते हो ना कि हमारा बच्चा केला खाना चाहिए, अंगूर खाना चाहिए, तुम दिखाते हो तभी तो खाता है ना।
और झगड़ा दिखा रहे हो तो करेगा नहीं। जो गालियां दे रहे हो तुम आज, वो गालियां तुम्हारी औलाद सीखेगी नहीं। तो जो तुम करोगे वही तुम्हारी औलाद भी सीखेगी। जो तुम्हारे खानदान में हुआ है वही तुम्हारे घर वाले, वही तुम्हारी चीजों में भी होगा। समझ में आया? जो महिलाएं कहती है ना हम 2 शादी कर लेते 3 नहीं करते, तुम्हारी औलाद तुम पैदा ही इसीलिए करते हो। तुम्हारा बेटा भी वही तो लायक बनने का। चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष, दोनों सेम है, कम थोड़ी हो तुम लोग। तो इसलिए अपने अपने कंट्रोल रखे, अपने में सोच बदल दीजिए, शौचालय अपने आप बन जाएगा। भले मेरी बातें लोगों को तीखी लग रही होगी, लेकिन मैं बात हकीकत 16 आने सच कह रही हूँ। मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग अपने अंदर सुधार लाए। लेकिन सुधार कहाँ से लाओगे? तुम लोग को सुधरने के लिए पूरा वंश तुम लोग का पलट गया। अभी बहुत समय लगेगा तुम लोगों को सुधरने के लिए। जैसे मेट्रो ट्रेन बनाने में कितने साल लग गए, युग बदल गए। अभी तो ना जाने कितने पीढ़ियां आ जाएंगी आगे। अभी पूरे भारत के अंदर मेट्रो ट्रेन लाने में बहुत सारे युग बदल जाएंगे। अभी मुंबई में ही आने में 5 से 6 साल लग जाएंगे अभी, क्योंकि जिस तरीके से काम अभी फास्ट चला था अभी फिर स्लो हो गया है। अभी ड्रामा चलने लगा है मेट्रो वाले का। चुनाव होता है उसके बाद ड्रामा चालू हो जाता है। अपने अपने छछन अपनी अपनी औकात दिखा देते हैं सब। नमस्कार जी श्री जी मोहन, नमस्कार जी। हेलो जी, हेलो। तो जीवन है मेरे मित्रों, जीवन को अपने अपने आसानी के साथ जिए। बस जीवन का इसी कल्पनाओं के साथ में नए सोच बदल दीजिए बस। वो कौन सा था ना, पवन सिंह खेसारी लाल था। लोग भोजपुरी के बहुत बड़े वो बनते हैं ना अपने आप को। वो सबकी बेटियों पे गाना गा रहा था, सब औरतों पे गाना गा रहा था। और जब उसकी बेटियों पे गाना गाने पे आए, तब जो है उसकी आंखें खुल गई कि अरे मेरी औलाद पे कैसे गा रहे हो। बेटा तुम किसी की औलाद पे गाओगे तो तुम्हारी औलाद छूट जाएगी क्या? तुम कारनामा करोगे तो तुम्हारी औलाद छोड़ दी जाएगी क्या? लेकिन नहीं, इनके लोगों के माइंड कहाँ जागते हैं। जागते जब है जब ये जूता खाते हैं, जब इनकी औकात इनके सामने लाई जाती है। हम लोग क्या करते हैं ना, किसी की गलतियां नहीं, अगर कोई बड़ा हो गया ना या बढ़ गया आगे, हम उसकी गलतियां नहीं दोहराते हैं। हम उसकी कहते हैं अरे वाह बढ़ गया, हमको मिलना है। मिलना गया तेल लगाना, उसमें गलतियां ढूंढो, वाले वो गलतियां क्या 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 किया है। कैसे? मैं बढ़िया हूँ मित्र। वेरी गुड, आप अच्छे हैं तो मैं भी अच्छी हूँ। मस्त हूँ मित्र, मस्ती में आग लगा रही हूँ फेसबुक पे। चलो अब ये टॉपिक बहुत हो गया, क्योंकि बहुत लोगों को मिर्ची लग गई होगी पिछवाड़ा में। हाँ? अब हम इसी लीला को समाप्त करते हैं। इस मेंटलवा को भी कुछ काम करना है, थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं। किससे खाना पीना हो गया? हाँ मित्र, नाश्ता हो गया है अभी। उसके बाद ही तो पंचौरा चालू हुआ है। बिना नाश्ता किए सरिता में ना दम है ना पंचायत करने की क्षमता है। तो पहले मैंने चाय पिया था, फिर मैंने नाश्ता किया, और अब पंचौरा चालू है। अब उसके बाद खाना खाएंगे। कुछ जगह किसी ने मेरा, अभी जाने दो, बातें बाद में छेड़ेंगे, अभी छेड़ने के लायक नहीं है। अभी मैं कुछ काम करने जा रही हूँ। तो चलो मैं अभी बाद में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।